नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे के भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इधर विजय पांडे को कवर्धा विधायक और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्टी का गमछा पहनाकर कांग्रेस में एंट्री कराई है। विजय पांडे कवर्धा में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। वो सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई हैं। विजय पांडे 1994 से भाजपा में सक्रिय थे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को बुलाए जाने के बाद भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। विजय पांडे का मैं कांग्रेस में स्वागत करता हूं। इधर कांग्रेस प्रवेश करने के बाद विजय पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस पार्टी में श्री विजय पांडे जी का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आश्वासन करता हूं, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो पार्टी में नए हैं। पुराने लोगों का जो सम्मान है उसी प्रकार से इनका भी सम्मान होगा। इनके बताए अनुसार भी हम लोग विकास का काम कराएंगे। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों व सभी को लेकर चलने की कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने से मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। और रुक करेंगे कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला का। सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुक्ला साहब, विजय पांडे अब कांग्रेस में आ गए हैं, आपकी पार्टी में आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे बदलाव को लेकर? निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। मैं उनकी बात को ही सुन रहा था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से पिछले 4.5 साल में उन्होंने कांग्रेस सरकार के द्वारा जो सभी वर्ग के लिए योजनाएं बना के उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर वो कांग्रेस में आए हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और देखिए कि स्थिति छत्तीसगढ़ में तो बनी है 15 साल बनाम 4 साल। 15 साल के कामों को देख लोग कंपेयर कर रहे हैं और 4 साल के कामों को कंपेयर कर रहे हैं। 15 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, करप्शन, शोषण का एक दौर चला था, उसके बाद में एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री आया जो हर वर्ग के लिए काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और गरीबों के लिए काम कर रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए काम कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है। तो उसके कारण प्रभावित होकर कोई कांग्रेस पार्टी में आता है, निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। देखिए, हम खरीद फरोख्त, दबाव, इन सारी चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमारे कामों से प्रभावित होकर, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आता है तो हम उसका खुले हृदय से स्वागत करते हैं। उनका अभिनंदन है पांडे जी का। निश्चित तौर पे क्योंकि लंबे समय तक उनका सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव रहा है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है, तो उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। ठीक है शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास में, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता सर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। विजय पांडे साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, सर क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? नमस्कार जी। विजय पांडे जी लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस गांव में रहते हैं वहीं के गांव वालों ने शिकायत की थी कि ये भाजपा के नाम से हम लोगों को बुलाते हैं और कांग्रेस के लीडरों का स्वागत करते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं गांव के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं। फिर जांचा परखा गया, फिर बात सत्य पाई गई, उनको नोटिस भेजा गया और नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया गया, तो पता चल गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पहले आपने निष्कासित कर दिया, ये कहना है आपका? उनको निष्कासित कर दिया शुक्ला जी। और निष्कासित करने के बाद है कि अब क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है, तो इज्जत बताने के लिए कुछ भी कहें, इन्होंने निष्कासित नहीं किया था, न ही कोई उनको नोटिस दी गई थी। मेरी उनसे बात हुई क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ एक चीजों में मत भिन्नता बताई कि भाई देखिए, अपने सांसद भाई के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई कि देखिए, आप जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, जनता की सेवा करिए, जिस प्रकार से चीजें यहाँ पे हो रही उचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत यह है कि विशेष तौर पे राजनांदगांव कवर्धा में रमन सिंह के खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। संभवतः विजय पांडे जी के साथ भी वही हुआ। अब देखिए, अब वो पार्टी में थे तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, पार्टी से निकल गए, उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। देखिए, इतने वर्षों तक आपके साथी थे, उनके ऊपर इस प्रकार से आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए।
ठीक है, आज विचारधारा से पार्टी जब गई वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर में व्यक्तिगत टिप्पणी और इस प्रकार का आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि राजनीति में उचित नहीं। निष्कासन के बाद वो कही जाए, केदार गुप्ता जी, निष्कासित लोग ही कांग्रेस का दामन थामते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और उनका इसमें कांग्रेस से है तो जाएं, कांग्रेस के लिए काम करें। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं विजय पांडे जी की। संतोष पांडे जी के परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। 50 वर्ष से वो लोग अलग रहते हैं, व्यवसाय अलग है, काम अलग है और विचारधारा भी अलग थी, परंतु फिर भी अब उजागर हुई तो पार्टी ने उन्हें लेना देना कैसे नहीं संतोष पांडे जी साहब का। शुक्ला जी, अब इसको तो बेहतर ये तो संतोष जी बता पाएंगे, विजय जी। इसके बारे में केदार गुप्ता जी बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ। भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन उनके पारिवारिक प्रवक्ता जो मेरी जानकारी है बड़े मधुर संबंध थे, लेकिन चीजें राजनीतिक मतभिन्नता की स्थिति पैदा हुई है, उनका व्यक्तिगत विषय, उसको मैं नहीं समझता हूँ विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा के बेलोदी गांव में सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी योजनाओं का लोगों से चर्चा करके उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इधर खास करके सीएम ने गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना जैसे तमाम अहम योजनाओं का हाल जनता से जाना और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इसके साथ साथ सीएम बेलोदी, हल्दी सहित गुंडरदेही विधानसभा में लाखों के विकास कार्य की सौगात भी दी। इधर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंक पार्क की छात्रों की शिकायत पर सीएम ने प्रिंसिपल संगीता खोबरागड़े को निलंबित कर दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर तय फीस से ज्यादा फीस वसूलने के साथ साथ बदसलूकी को लेकर शिकायत की थी। आपको बता दें कि 10 महीने पहले प्रिंसिपल का तबादला हुआ था। बताया जा रहा है कि तबादले के बावजूद प्रिंसिपल पिंक पार्क से नहीं गई थी। इधर भेंट मुलाकात के दौरान प्रभारी मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम बेलोदी में आयोजित किया गया। माँ दुर्गा के, शीतला के पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ आसपास के आए हुए सभी ग्रामीण जन थे, उनसे सभी योजनाओं के बारे में, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बारे में जानकारी ली। सारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है। लगातार सक्रियता बनी रहनी चाहिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो न हो, लेकिन आम जनता का काम लगातार होते रहना चाहिए। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी में सीएम ने बड़ा बदलाव किया, फेरबदल कर दिया। खस्ताहाल सड़कों के कारण ईएनसी को हटा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिया है। भेंट मुलाकात के दौरान सड़कों की लगातार सीएम भूपेश बघेल समीक्षा कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के ईएनसी को हटा दिया है। खस्ताहाल सड़कों के कारण सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो खस्ताहाल सड़कों के कारण छत्तीसगढ़ के ईएनसी को हटा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस डेलीगेट ने सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में राजीव भवन में हुई कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इसमें पीसीसी चीफ के लिए एआईसीसी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। इसका समर्थन मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और दूसरे साथियों ने किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत दूसरे सभी नेताओं ने भी किया है। इसका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस प्रस्ताव की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देने की जिम्मेदारी दी गई है। जी ने एआईसीसी डेलीगेट का, पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए।
इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। राजीव भवन में आज प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अनिच्छुक शहजादे हैं। पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कोई और योग्य नेता नहीं है, ये सवाल पूछा है। के जिन शहजादे साहब ने कांग्रेस को पूरे देश में 2 राज्यों तक सिमटा दिया है, और उन्हीं शहजादे साहब को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करना मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और इससे 2 बातें परिलक्षित होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से ज्यादा योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और दूसरा ये कि आप यदि इस परिवार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो इस पार्टी के अंदर आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। सिर्फ बैठक सीएम की चुनौतियों को दूर करने के लिए है, यह बात कही केदार गुप्ता ने। उनके लिए चुनौती है जिन्हें हटाया जा रहा है। सूचियों से दिग्गज नेताओं का नाम गायब है, यह बात कही केदार गुप्ता ने। कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी फूट है, ये बात भी कही। एक सभी दूसरे को निपटाने में लगे हुए, ये बात कही केदार गुप्ता ने। कांग्रेस डेलीगेट्स की आज बैठक है। पुनिया जी आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टी.एस. सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया धरसीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से जनसमर्थन मिल रहा है, उससे आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिव डहरिया ने कहा कि राज्य में भूपेश बघेल की सरकार जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को 2018 की तरह जीत दिलाएगी। ऐतिहासिक यात्रा है, और इसका परिणाम ये होगा कि 2024 में केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हट के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 94 किलोमीटर हम लोग सब 5 दिनों तक माननीय राहुल गांधी जी के साथ पद यात्रा में शामिल रहे हैं। जिस ढंग से उत्साह देखने को मिलता है, पूरे देश के लोग उस पद यात्रा को देख रहे हैं, और उस क्षेत्र की जनता जिस ढंग से स्वागत कर रही है, हमें लगता है 2024 के चुनाव में मोदी जी की सरकार जाएगी और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और आप देख रहे हैं कि जितने हमारे घोषणा हुआ था वो सारे घोषणा लगभग सभी पूरे हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया, सबको यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से 35 किलो राशन देने का काम। आने वाले समय में आपने देखा होगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, और इस मॉडल के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और दिल्ली में केंद्र में भी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात करते हैं जशपुर की। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 20 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। ओडिशा से ये गांजा लाया जा रहा था। पुलिस ने नारकोटिक्स के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा से ये गांजा लाया जा रहा था और 20 किलो गांजा बरामद किया गया है।
2 तस्कर भी गिरफ्तार हो गए हैं। काला रंग की बुलेट में 2 व्यक्ति गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले हैं। ये सूचना पर हम लोग टीम सहित थाना के सामने वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक काला रंग की बुलेट आई जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिनको पूछताछ करने पे एक का नाम शिशु सिंह और दूसरा सर्जन सिंह अपना नाम बताए। उनके पास रखे हुए 2 बैग था, जिसको चेक करने पर उसमें गांजा बरामद हुआ। और भिलाई के सूर्या मॉल में पार्टी के दौरान दुर्ग पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस को बांग्लादेश और कोलकाता से लड़कियां आने की सूचना मिली थी। इधर सूचना पर पुलिस ने 6 से 7 टीआई की अगुवाई में टीम गठित करके छापेमारी को अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। देर रात को क्लब को बंद कराया गया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को कभी भी नोटिस जारी हो सकता है। इधर पुलिस की दबिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने यहां पर क्लब पर छापेमारी की है। इधर बिलासपुर में एसपी दफ्तर की फंड शाखा प्रभारी के साथ मिलकर हेड कांस्टेबल ने जीपीएफ फंड में 59 लाख का घोटाला कर दिया है। एसएसपी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। इधर सिविल लाइन पुलिस ने प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार महिला फंड प्रभारी की तलाश लगातार जारी है। और धमतरी में बस और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। NH30 पर दरभा गांव के पास ही दर्दनाक हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस की टीम और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बस और बाइक में जोरदार टक्कर यहां पर हुई है। बता दें आपको, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। NH30 पर दरभा गांव के पास हादसा हुआ। और बात करेंगे रायपुर की। रेलवे पार्सल ऑफिस के कंपाउंड में भीषण आग लग गई। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस से सामान आया था और यह पूरा जलकर खाक हो गया। तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी है। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें सामने आई है। पार्सल ऑफिस में यह आग लगी है। और छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। सूरजपुर के प्रेमनगर में हाथियों ने 2 लोगों को कुचल दिया। मौके पर दोनों की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों से हाथियों के दल ने प्रेमनगर में डेरा डाल रखा है। फॉरेस्ट की टीम मौके पर मौजूद है। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। इधर पर हाथियों ने कई लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया है। सूरजपुर के प्रेमनगर में हाथियों ने इन्हें कुचला है। तो सूरजपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। और बात करेंगे लोरमी की। वनांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल हो चुका है। सिस्टम की पोल खोलता वीडियो भी सामने आया, वो भी आपको दिखाएंगे। पुल ना होने पर चारपाई पर बुजुर्ग महिला को, बीमार महिला को ले जाकर पुल को पार कराया गया। दरअसल पुल ना होने के चलते नदी पार करने के लिए लोग मजबूर है और बीमार महिला को खाट पर ले जाते परिजन नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, पुल नहीं होने के चलते नदी को पार कराया गया। महिला का जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र में इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर चारपाई पर बीमार महिला को ले जाया गया। और बात करेंगे बिलासपुर की। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई और बाल दोनों बाइक सवार बच गए। तस्वीर भी सामने आई है। शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें बिलासपुर की है। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई और दोनों युवक की जान बाल बच गई। हालांकि गंभीर चोट आई है। और सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। जवानों ने आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम लगाया था। अरलमपल्ली के जंगल में जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। ये बड़ी सफलता मिली है जवानों को। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम प्लान किया गया था, लेकिन इससे पहले ये बम ब्लास्ट होता उससे पहले आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। तो सुकमा में बड़ी सफलता जवानों को मिली है। नक्सलियों के द्वारा लगाया गया बम डिफ्यूज कर दिया गया है। और बात करेंगे बीजापुर की। नक्सलियों की करतूत यहां देखने को मिली है। माओवादियों ने सब्जी वाहन में आगजनी की है। दरअसल सीआरपीएफ कैंप से 2 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर वारदात को अंजाम दिया। 10 से 15 सशस्त्र माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है और एसपी बीजापुर आंजनेय बाशने ने इसकी पुष्टि भी की है। सीआरपीएफ कैंप से 2 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर 10 से 15 हथियारबंद माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो बीजापुर में नक्सलियों की करतूत देखने को मिली है।
और सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बिलासपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में खुली मालगाड़ी में मजदूर सामान की तरह सफर करते नजर आ रहा है। वीडियो में सीपत एनटीपीसी में विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिए कोरबा से मजदूरों को मालगाड़ी में लाने की बात कही जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एनटीपीसी सीपत के इंजीनियरिंग विभाग में विश्वकर्मा पूजा के साथ भंडारे का आयोजन किया गया था। आयोजन में ठेका कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को भी बुलाया गया था। पूजा में कोरबा के कोयला खदान एरिया दीपका से करीब 300 ज्यादा मजदूर पहुंचे थे, जो कि कोरबा से जान को जोखिम में डालकर खुली मालगाड़ी में सफर करने पहुंचे थे। इधर मामले पर एनटीपीसी प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। इधर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर गोरेला पेंड्रा मरवाही में दिव्यांग ज्योति केवर्थ का इलाज शुरू हो चुका है। पीड़ित जनपद पंचायत मरवाही के सिवनी की निवासी है। पीड़ित 2 साल की उम्र से रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है। बीमारी की खबर पर सीएम बघेल ने संज्ञान लेते हुए सरकारी खर्चे पर पीड़ित का इलाज करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया। इधर सीएम के निर्देश पर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीड़ित के इलाज में जुट चुके हैं। डॉक्टरों ने पीड़ित को ऑपरेशन की सलाह दी है। फिलहाल मरीज की शारीरिक कमजोरी को देखते हुए डॉक्टरों ने खान पान संबंधी निर्देश दिए। पीड़ित को लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।